जय भीम सर। एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है सर। आपने समता सैनिक दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष अभी नियुक्त हुए हैं आप। इसके विषय में मैं जानना चाहूँगा कि आप लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, करीब 40 साल से आप समता सैनिक दल चला रहे हैं पूरे भारत राष्ट्र में, और ये कोई आसान नहीं है 40 साल तक एक ही पद पे बरकरार बने रहना। जी, समता सैनिक दल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा उनके जवानी अवस्था में जब बाबा साहब दुनिया भर से डिग्रियां लेकर के भारत आए, तो बाबा साहब ने अपने उस समाज के लिए, जिस समाज में वो पैदा हुए, उसकी तरक्की के लिए, उनके मुक्ति के लिए, उनके बराबरी के लिए तो संघर्ष करने का जो रास्ता तय हुआ, तो समता सैनिक दल की स्थापना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने की थी। बाबा साहब के रहते हुए समता सैनिक दल का पूरे भारत में बहुत बड़ा एक आंदोलन रहा। चाहे वो बाबा साहब के महाद के तलाक का संघर्ष हो, चाहे वो 1931-32 में बाबा साहब लंदन कॉन्फ्रेंस में जब नेतृत्व कर रहे थे, पूरे भारत के तमाम अनुसूचित जाति जनजाति, जिसे बहिष्कृत के नाम से बाबा साहब ने नाम दिया था, और स्वयं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब गांधी के साथ संवाद चल रहा था और बाबा साहब ने 1942 में सामाजिक परिवर्तन के लिए समता सैनिक दल को आदेश दिया, तो पूरे जीवन पर संघर्ष रहा। बाबा साहब के बाद में जी, समता सैनिक दल विशेषकर महाराष्ट्र से, बॉम्बे से लेकर नागपुर में बहुत सारे हिस्सों में बंट गया। उनके नेतृत्व के कारण से समता सैनिक दल आपस में बिखरा। उसको इकट्ठा करने के लिए खुद मेरे और मेरे साथियों के द्वारा, जिसमें हमारे गंगा सागर बोधाचार्य जी हमारे साथ हैं, और भी बहुत सारे साथी लगातार प्रयास करते रहे कि हम एक हो जाएं पूरे भारत में। तो मेरे नेतृत्व में कई बार मीटिंगें हुई। हैदराबाद में मीटिंग हुई जिसमें बाबा साहब के पोते से लेकर के पूरे भारत के लोग इकट्ठे हुए। इसी प्रकार गुजरात में मीटिंग हुई, नागपुर हुई, दिल्ली हुई। अब आकर के जो अभी आपने कहा है कि आप राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी कैसे ली, क्योंकि हमने अभी जब 23-24 अक्टूबर में पूरे भारत के दल के संचालक, चाहे वो महाराष्ट्र से थे, चाहे असम से थे, तमाम भारत के 24 राज्यों से हमारे दल के संचालक आए हुए थे। लगातार 2 दिन तक जब चिंतन हुआ, हमने स्वयं प्रस्ताव रखा। लोग तो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुनना चाह रहे थे जी, परंतु मैंने स्वयं कहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के वंशज, उनका परिवार, उनके पोते, जिनको दुनिया में माना जाता है, हम उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें या सुप्रीम समता सैनिक दल का सर्वोच्च कमांडर के रूप में हमने स्वीकार किया। इसलिए हमने कहा कि हम कार्यवाहक अध्यक्ष तो बहुत बड़ी बात है, कार्यकर्ता रह करके भी अगर समता सैनिक दल पूरे भारत में एक हो जाता है तो हम बिल्कुल बाबा साहब के पोते भीमराव जी के नेतृत्व में करने को तैयार है। लोगों ने माना। कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि बाबा साहेब के पोते भीमराव जी काफ़ी देरी से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे आए, वो भी आपके माध्यम से। क्या उन्हें बहुत पहले नहीं आ जाना चाहिए था? ये जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती थी? बिल्कुल आपकी ये बात सही है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पुत्र माननीय यशवंत राव जी की जो धर्मपत्नी हैं, आदरणीय भीमराव और प्रकाश अंबेडकर जी की माताजी, जो हमारे माताजी के समान हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीं पिछले 50 सालों से जी। समता सैनिक दल की भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीं और भारतीय बौद्ध महासभा की भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीं। उनके बीच में बहुत सारे विवाद कोर्ट में गए। कोर्ट में विवाद ऐसे गए कि उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि हम समाज के बीच में जा कर के समाज की सहमति लेकर के बाबा साहब को, संगठन को स्थापित करें। इसलिए दोबारा से उन्होंने इस बात के लिए तैयारी करी। सर, जो समता सैनिक दल ने एक नई मुहिम शुरू करी थी करीब कुछ पिछले साल, लगभग साल भर से भी ज़्यादा हो गया है, समता सैनिक दल रोजगार के और आर्थिक स्थितियों को लेकर बहुजन समाज की या कमज़ोर शोषित वर्ग की पूरे भारतीय आवाम से एक मुहिम लेके चल रहा था। वह मुहिम क्यों कमज़ोर पड़ी है, या अब आगे आपके क्या कदम होंगे? समता सैनिक दल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के दिशा निर्देशों पर चलने वाला संगठन है जी। बाबा साहब के द्वारा समता सैनिक दल ही ऐसा संगठन है जो सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में
और राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में बराबरी की दिशा में बाबा साहब के समय से लेकर आज तक काम करता रहा है। समता सैनिक दल प्रातःकाल की शाखाओं के माध्यम से पूरे देश में समानता के लिए काम करता है। पूरे देश में बुद्ध और बाबा साहब के विचारों की दुनिया बने, ये प्रातःकाल की शाखा 1500, 100, 220 जवान जहाँ जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ सुबह प्रशिक्षण देता है समता सैनिक दल के हमारे प्रशिक्षक। इससे समाज में हम आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की जंग लड़ते हैं। जी, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुजन समाज में, मूल निवासी समाज में जितने भी बेरोजगार युवा हैं, आरक्षण भी लगभग खत्म सा ही हो गया है, ऐसी स्थिति में समता सैनिक दल उनके लिए एक नई मिसाल, नई दिशा साबित होगा? समता सैनिक दल की अपील है पूरे भारत के तमाम युवाओं से, बहन बेटियों से जो बेरोजगार हैं जी, क्योंकि भारत में बाबा साहब के आरक्षण को नष्ट किया जा रहा है प्राइवेट करने के कारण से, प्राइवेटीकरण की वजह से। इसलिए समता सैनिक दल अपील करता है पूरे भारत के करोड़ों नौजवानों से जो बेरोजगार हैं कि वो बिजनेस की दिशा में चलें, वो व्यापार की दिशा में चलें, वो कहीं ना कहीं छोटा कारोबार करके अपने जीवन यापन की तैयारी करें। बाबा साहब ने कहा था कि मेरे समाज के लोगों, आपको अपने दम पर खड़ा होना होगा। जी, आपका समता सैनिक दल का बहुत तजुर्बा है, आप 40 साल से दल चला रहे हैं, इसमें युवाओं को आपका क्या सहयोग रहेगा सर? सच मायने में ये समता सैनिक दल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा युवाओं के लिए ही बनाया गया, क्योंकि स्वयं बाबा साहब ने भी कहा और तमाम हमारे महापुरुषों ने कहा, 3 उम्र होती हैं, एक उम्र बचपन की होती है, दूसरी उम्र जवानी की होती है, तीसरी उम्र बुढ़ापे की होती है। बचपन की उम्र के अंदर में जान नहीं होती है, न समझ होती है, और बुढ़ापे की उम्र में समझ होती है परंतु जान नहीं होती है, ताकत नहीं होती है। एक जवानी की उम्र है जिसमें समझ भी होती है और ताकत भी होती है। इसलिए समता सैनिक दल को जितने बेहतरीन तरीका से युवा अवस्था के नौजवान लेके चल सकते हैं उतना शायद दूसरे उम्र के नहीं। इसलिए हमने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अभी आपने देखा होगा जो लखनऊ में परिवर्तित किया पी अशोक जी, वो 25-30 साल के नौजवान हैं जो समता सैनिक दल को बहुत मजबूती के साथ लेके चल रहे हैं। जी, इसी कड़ी में सारांश के रूप में हकीकत हालात जो देश के इस वक्त मौजूद हैं, ऐसे में विरोधी ताकतों का कैसे मुकाबला करेंगे माननीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष उमेद सिंह गौतम जी? जब हम गुलामों के भी गुलाम थे, जब हमारे तमाम महापुरुषों की वजह से हम लोग आज़ाद हो सके, उस अवस्था में रहते हुए आज तो बाबा साहब की वजह से हम आज़ाद हैं। बाबा साहब की वजह से हमारे लाखों IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर हैं, बहुत सारे MLA, मिनिस्टर हैं, हमारे करोड़ों लोग पूंजीपति हैं। तो आज हमें आसानी के साथ में उस जातिवाद के खिलाफ लड़ने में आसानी होगी, और ये तो हम इच्छा शक्ति भरने का काम कर रहे हैं अपने युवाओं में, समाज के लोगों में, और अपील करते हैं कि आप लोग दृढ़ शक्ति के साथ आगे बढ़ते चलते रहें। समता के लिए, भाईचारे के लिए अनिवार्य बुराई को खत्म किया जा सकता है, बशर्ते हम अपने उन बुरी बातों को छोड़ करके बुद्ध और बाबा साहब की अच्छी बातों को स्वीकार करके आगे बढ़ें। मान्यवर, मैं जानना चाहूँगा, क्या हम समता सैनिक दल के साथ कदम ताल करते हुए बहुजन महापुरुषों के, बहुजन महामाताओं के विचारों की रक्षा कर पाएंगे और उन्हें और ज़्यादा रूप में, साकार रूप में अपना पाएंगे? देखिए साहब, मैं तो अपने जीवन में ये देख पाया हूँ, लगभग पिछले 40-45 साल में मेरे साथ अभी भी जो यहाँ पे अपने गंगा सागर बौद्धाचार्य जी हैं, राजकुमार गौतम जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, डॉक्टर जसपाल जी ये मेरे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और भी बहुत सारे साथी जो लगभग पिछले 30-35 सालों से 35 साल भी मेरे साथ पहले खड़े हुए थे, और उसके बाद आज भी मेरे साथ ये खड़े हुए हैं मजबूती के साथ। इतने साल तक लगातार अपने घर के बंधु भाई भी एक साथ मिलकर के नहीं चल सकते, इतना प्यार और लगाव समता सैनिक दल के साथियों में है। इसलिए इस भरोसे के साथ हम कह सकते हैं कि पूरे भारत के अंदर में हम पूरे समता और मैत्री का, भाईचारे का वातावरण बना के रहेंगे, और भारत के संविधान को अक्षर से स्थापित करने का हम लोग काम करेंगे। जी, संविधान खतरे में नजर आ रहा है वर्तमान हालात के अनुसार, सरकार के अनुसार, लगातार बार बार पूरा बहुजन समाज इसको लेकर के चिंतित है। ऐसे में बौद्ध धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? बौद्ध धर्म को कैसे कारवां आगे बढ़ाएंगे? बौद्ध धर्म कोई भी संस्कारों की रक्षा समाज की ताकत के बल पर होती है जी, और समाज की ताकत के बल पर ही सत्ता बदलती हैं, सरकारें बदलती हैं। इसलिए हम समाज के बीच में जाकर के समाज को तैयार करने का काम कर रहे हैं। अभी चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आसाम हो, चाहे कोई भी भारत का स्टेट हो, हम सब जगह जा कर के हमारे लाखों कार्यकर्ता, साथी, सैनिक
पूरे देश के अंदर में समाज में परिवर्तन समता के लिए, और राजनीतिक क्षेत्र में भी बाबा साहब और बुद्ध के विचार के लोगों को हम एमएलए एमपी बनाने का काम कर रहे हैं। जी, एक सवाल और मैं करना चाहूँगा जनाब, क्या 6743 जातियों में बटा हुआ समाज एकता में आ पाएगा कभी? देखिए साहब, कोई दुनिया की चीज़ असंभव नहीं है। तथागत बुद्ध के समय में हजारों साल पहले, ईसा से 600 वर्ष पहले, जब बुद्ध ने दुनिया को एक करके दिखाया था, उस समय भी हजारों जातियों में ये देश समाज बटा हुआ था। उसके बाद चक्रवर्ती अशोक ने दुनिया के अंदर में जातिहीन समाज बनाने का काम किया। अभी हमारे बीच में मुश्किल से 60-70 साल पहले, आज़ादी से पहले, आदरणीय हमारे पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आधुनिक समय में ये करके दिखा दिया कि करोड़ों लोग जो जानवर की जिंदगी जीते थे, उनको इंसान की जिंदगी में लाकर खड़ा कर दिया। एक गांव के चौकीदार से लेकर के सरपंच और प्रधान से लेकर के राष्ट्रपति तक बना दिया। तो हम करोड़ों लोग मिलकर के इन तमाम व्यवस्थाओं को क्यों नहीं बदल सकते जी। ऐसा हमारा विश्वास है कि हम बदलेंगे और पूरे देश में सत्ता भी हमारी होगी, सामाजिक और हमारा सामाजिक आंदोलन भी होगा। बुद्ध के धम्म के क्षेत्र में भी हमारा पचरंगा लहराने का काम होगा। जी, मान्यवर, पंचशील पूरे देश में लहराएंगे। एक सवाल और रह जाता है, वो यह है कि हम बहुत ज़्यादा विरोधी ताकतों का, यानी जो स्वर्ण लोग हैं, जो अपने आप को ऊंची जाति का समझते हैं, गलती से उन्हें वहम है, जबकि प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया, बावजूद इसके क्या कभी वो अपने बहुजन समाज के साथ में मिलजुल कर पूरे भारत को एक बनाने की कोशिश करेंगे? ताकत के बल पर चीजें आगे बदलती हैं। जी, ताकत के बल पर ही दुनिया बदलती है। संख्या में 85% हमारा वो समाज है जिसे आप अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा कह रहे हैं। इसी को जागरूक करने की जरूरत है। महात्मा ज्योतिराव फूले से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तक, कबीर साहब से लेकर के गुरु रविदास तक, इन तमाम महापुरुषों ने इसी समाज को जागरूक करने का काम किया और इसी समाज के लोगों ने पूरी दुनिया में परिवर्तन करा। आपने सुना होगा, जो भी जंग लड़ता है वो ऐसा व्यक्ति लड़ता है जो अपने जान को हथेली पे धर के चलता है। धनपति या धन्ना सेठों ने कभी भी युद्ध नहीं लड़े। मुझे एक इतिहास में बता दो जो उन्होंने युद्ध लड़े हो। युद्ध लड़े उधम सिंह जैसों ने, युद्ध लड़े वीर भगत सिंह जैसों ने। ऐसे ही सपूत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो बहुत गरीब परिवार से आए, उन्होंने दुनिया का इतिहास बदल के रख दिया। एकलव्य से लेकर के, कार्ल मार्क्स से लेकर के, लेनिन से लेकर के, दुनिया के जितने भी परिवर्तक हुए हैं वो सब गरीबी से निकल के आए हैं, जातिवाद से निकल के आए हैं, इन तमाम विषम परिस्थितियों से निकल करके दुनिया को बदलने का काम किया। यहाँ तक भी भगवान तथागत बुद्ध के रूप में जब स्थापित हुए, उन्होंने भी अपना राजपाट छोड़ दिया था और एक फकीरी धार करके पूरे भारत में ईमानदारी और सच्चाई को कायम करने निकल पड़े थे। जी, गुस्ताफी माफ कीजिएगा सर, क्या स्कूल और हॉस्पिटल की तरफ कभी समता सैनिक दल का ध्यान जाएगा कि बहुजन समाज के लिए स्कूल और हॉस्पिटलों का निर्माण करने में कुछ बहुजन समाज का समर्थन लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे? दल का तो परम लक्ष्य ये है कि भारत में मंदिर के स्थान पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। जी बिल्कुल, एडमिशन में दिक्कत आती है। मंदिरों ने कभी चपरासी तक पैदा नहीं करे और स्कूलों ने राष्ट्रपति से लेकर, वैज्ञानिक से लेकर के, डॉक्टर से लेकर के बड़े बड़े कुलपति पैदा करे हैं। इसलिए पूरे भारत में मंदिर नहीं होने चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कॉलेज होने चाहिए और भारत स्वस्थ रहे उसके लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल रहने चाहिए, छोटी छोटी डिस्पेंसरी बननी चाहिए। ये समता सैनिक दल का दृढ़ संकल्प है। जी, यानी भविष्य में हम इनका निर्माण कर पाने में समर्थ रह पाएंगे। बिल्कुल, ऐसा माहौल पैदा करेंगे पूरे देश के अंदर में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एंटी क्राइम न्यूज चैनल फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध द्वारा ये आप माननीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष समता सैनिक दल उम्मेद सिंह गौतम जी से रूबरू हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नंदकिशोर जी, आपके लिए भी समता सैनिक दल धन्यवाद करता है और हमारी तमाम राष्ट्रीय टीम से लेकर और तमाम दिल्ली प्रदेश के जो साथी आए हुए हैं, इन सब की तरफ से भी आपको और आपके साथी मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वो यानी कि ये एक तरह से जो एक्सट्रीम है, चरमपंथी जो वातावरण है, उसमें जो ह्यूमन वैल्यूज है वो घट रही है। तो इन सबको देखते हुए हमने ये कार्यक्रम रखा बहुजन स्वाभिमान संघ के नेतृत्व में, और ये रेफरेंस जो है उसके दो तीन रेफरेंस भी लिए कि शिक्षा और रोजगार की क्या स्थिति है, दूसरा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या है लोगों के सामने, उसमें लोग कहाँ खड़े हैं,
क्या उनके सामने संकट है, उसका कैसे निवारण हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले जो प्रोग्राम है आज का, उसकी मुख्य अतिथि जो हमारे बीच में आ चुकी हैं, प्रोफेसर हेमलता महेश्वर मैडम अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग में जामिया मिलिया इस्लामिया में। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आए और आप लोग उनका जो है आगे बजा के जो है स्वागत करेंगे। और जो हमारे दूसरे मेहमान हैं, जो हमने उनको बड़े ही रिक्वेस्ट किया और उन्होंने हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, जामिया मिलिया इस्लामिया से ही हैं प्रोफेसर सिराजुद्दीन अहमद। प्रोफेसर सिराजुद्दीन अहमद शायद वो अभी नहीं पहुंच पाए हैं, तो मैं उनको बताऊं जो है दूसरे हमारे जो मेहमान हैं आज के प्रोफेसर अश्वनी कुमार जी, जो मोतीलाल नेहरू कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। आप उनका जो है तालियों से स्वागत करेंगे। तो स्वामी सदन कॉलेज में हैं, आप उनका भी जो है जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और हमारे जो आज के विशेष मेहमान हैं, उनको हमने जो है बड़ा ही रिक्वेस्ट करते हैं, जो उनके कार्यक्रम लगे रहते हैं, लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। श्री उमेश सिंह गौतम जी, जो समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका तालियों की जोरदार से स्वागत करेंगे। और दूसरे हमारे करमशील भारतीय मेहमान, जो कवि भी हैं और एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, करमशील भारती जी। और हमारे यानी कि मेहमान जो दूसरे हमने उठाए हैं, एडवोकेट बनारसी लाल जी, एडवोकेट बनारसी लाल जो महासचिव हैं भारतीय बौद्ध महासभा के, वो भी अपना स्टेज पे जो है आसन ग्रहण करेंगे और वो उनका तालियों से स्वागत करेंगे। और इसमें आगे बढ़ने से पहले जर्रे जर्रे में तू रहता है, तो इस